हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आज आप लोग के बीच 19 दिसंबर को होने वाले एग्ज़ाम विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर आए हैं। ये आपका क्वेश्चन 100% रियल है। 100% आपको हूबहू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आप निश्चिंत होकर इस प्रश्न के उत्तर को देखें, डिस्कशन भी कर सकते हैं आपस में, और आपस में खुद से करना है। और आप लोग पढ़े होंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको लगता है फर्जी हो या डुप्लीकेट, तो मैं आपके लिए एक जानकारी की बात बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो को आप देखें। अगर एक भी क्वेश्चन आपका फर्जी लग गया हो, बाकी बहुत सारे चैनल पर आपको मिलेंगे फर्जी ओरिजिनल दोनों मिल सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ ओरिजिनल वीडियो मिलेगा आपको। फर्जी वीडियो बनाने के मेरे पास खुद की भी वक्त इतना नहीं है कि मैं फर्जी वीडियो में बच्चे को भ्रमित करूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 100% ये जो है 100% आपको जो है ना, ये क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है। इसमें कोई फेक नहीं है। 100% आपको इसमें रियल क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है साइंस का है। ये इस चैनल पे आप लोग को 100% रियल क्वेश्चन ही मिलता है। तो आप लोग को आगे के, अगर चाहते हैं कि आगे भी आप लोग को सटीक क्वेश्चन और उसके आंसर मिलता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपकी इच्छा हो तो। वरना सब्सक्राइब करने में तो कुछ किसी का जाता नहीं है। बहुत सारे हमारे वीडियो को देखते लाखों में व्यूज जाता है, लेकिन बच्चे लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। इसमें कुछ नुकसान नहीं है, एजुकेशनल चैनल है। कहीं ना कहीं काम की ही चीज़ आप लोग को मिलेगी। नोटिफिकेशन भी आएगा तो आपके पास काम की ही आएगी, कोई ना कोई एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 70 होंगे, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। और ये सेक्शन ए, सेक्शन बी का हमने वीडियो बना दिया है सब्जेक्टिव, ताकि उसको याद करने में वक्त लगता होगा समझने में, इसलिए हमने उसका पहले ही वीडियो डाल दिया है। बहुत सारे बच्चों को लगा कि वो फर्जी है क्योंकि बहुत पहले मिल गया। बहुत सारे बच्चे, आप ही लोग के कमेंट पर हमने इस वीडियो को हमने पहले डाल दिया था ताकि आप लोग को वक्त मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पेपर सेक्शन ए। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि हो जाएगा ऑप्शन बी त्वरण। अगला प्रश्न है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक ऑप्शन बी रेडियन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में ऑप्शन बी सही है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू एम प्रति सेकेंड स्क्वायर। 6 है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है कहाँ? तो गति की विपरीत दिशा में, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूटन का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन का एसआई मात्रक ऑप्शन ए बल। ये न्यूटन एसआई मात्रक है किसका? पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है 8वां, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी mv²। 9वां प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, संवेग भी आधा हो जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा, ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, ऑप्शन बी दंडतुला। द्रव्यमान का एसआई मात्रक ऑप्शन ए किलोग्राम। 13वां प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, क्या होती है? भार द्वारा, द्रव्यमान द्वारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन बी द्रव्यमान द्वारा। 14वां प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक आपको न्यूटन होता है।
15वां प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है? तो यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। अगला प्रश्न देखें, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो इसका संबंध है दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। 18वां प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ऑप्शन सी 0। 19वां प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो ऑप्शन सी 6 गुना होता है। 20वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो इसमें ऑप्शन ए चाल अदिश राशि है, मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें दिशा होगा सदिश हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। 22वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है 23वां, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो स्मॉल जी का मान घटता है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 25वां प्रश्न देखेंगे, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए गलनांक कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है क्या कहलाती है? तो विसरण कहलाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर। 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बी ठंडक। 100 डिग्री सी तापमान का केल्विन में मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 373.15। 30वां प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, ऑप्शन सी उच्च तापमान। फिर बच्चों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि बीच बीच में उन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोला जाता है। मैं नहीं भी करता हूं तो भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, ये हम जानते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे भी इस तरह से आप लोग करते रहे, ताकि हमें बोलने की कभी नौबत ही नहीं, अभी तक तो नहीं आने दिया है। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया चैनल को, मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल में सब्सक्राइब काफ़ी कम थे, लेकिन आप लोगों के सहयोग से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। और आगे आप लोग भी इस तरह से सहयोग ज़रूर किया करें, अच्छा महसूस होता है। आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को खुशी होती है। तो अगर आपका दिल करे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि चलो सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चे लोग। तो एक डिजिट होता है, देखिए सब्सक्राइबर कम भी रहेगा ना तो भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक अच्छा महसूस होता है। आपके एक थोड़ा सा लाइक करने के से किसी को खुशी मिलती है, तो वो खुशी देनी चाहिए। आखिर बताइए, हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसके बदले में आप लोग से क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं। तो आप लोग कम से कम प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, अगर आपको लगे कि नहीं करना चाहिए। वैसे बगैर मेरे बोले आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हमारे इस चैनल पर, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31वां प्रश्न है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो ऑप्शन बी बढ़ जाता है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो इसमें ऑप्शन ए बारूद मिश्रण है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? तो ऑप्शन बी दूध। अगला प्रश्न देखेंगे,
34वां, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो ऑप्शन डी आयोडीन। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन आपको ऑप्शन डी कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन आप जानते हैं ना, जो अपने एक बार परिवर्तित होने के बाद पूर्व की अवस्था में नहीं आती है ना। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी निलंबन का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? ऑप्शन डी संगमरमर। 38वां प्रश्न, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन डी आयतन। अगला प्रश्न देखेंगे, बस अब होने ही वाला है। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड। 40वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है? क्या कहलाता है? घनत्व। मेरे बच्चों, आप लोग को 40 ही बनाना है, लेकिन मैं आप लोग को 40 से ज़्यादा बताऊंगा, ताकि आप लोग पीछे के कुछ सीक्वेंस को कहीं कहीं पे गैप करके आगे भी बढ़ जाएंगे। 41वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ है? क्या कौन है शुष्क बर्फ इसमें? तो ठोस CO2, ये शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पायस क्या है? तो पायस जो है वो पायस जो है आपको देखेंगे, ऑप्शन डी है दो अपमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण। अमिश्रणशील, माफ़ी चाहूँगा बच्चों, बोलने के दौरान थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है। 43वां प्रश्न है, साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है? तो ऑप्शन सी वाष्पन है। अगला प्रश्न, नमक और नौशादर के मिश्रण से नौशादर को अलग करते हैं किस विधि द्वारा? तो ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन से। रात काफ़ी हो गई है, इस वजह से भी थोड़ा नींद आने लगी है, इस वजह से थोड़ा सा लड़खड़ा रहे मेरी आवाज़। अगला प्रश्न है 47, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन सी नीला होता है। अगला है, सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी द्रव एवं गैस का। 49वां प्रश्न, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। 50वां है, जीन बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो DNA के खंड से। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति होती है कैसी? तो पारगम्य होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो आयताकार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे वीडियो और आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है और यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। एग्ज़ाम के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद करके जाएंगे और अच्छे से लिखेंगे शांति से। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप इत्मीनान रहेंगे हमारे इस चैनल पे, जो भी वीडियो मिलेंगे आपको सब 100% सटीक। अगर एक भी क्वेश्चन मिल जाए फर्जी तो आप हमें बताना। कुछ हिंदी की कुछ क्वेश्चन की वजह से में कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ये गलत था। ये गलत नहीं था प्यारे बच्चों। ये जो हिंदी होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन हिंदी होता है, एक हिंदी होता है। नॉन हिंदी जो उर्दू वाले रहते हैं ना, उसका हिंदी आपसे 2 क्लास नीचे वाले चलता है। जैसे अगर 9th में है तो उसको 7 का बुक मिलेगा, अगर 10th में है तो उसको 8 क्लास का चलेगा। इसलिए आप लोग को लगता है कि ये गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो नॉन हिंदी का है। ऊपर में सब कुछ क्लियर लिखा रहता है, आप लोग देखते नहीं, डायरेक्ट वीडियो में घुस जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट।